हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम बीएचसी का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे और फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि बीएचसी क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो बीएचसी है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं बीएचसी के बारे में। तो देखिए, आप ये जो पार्ट है सेकेंड, इसको तभी देखिएगा जब आप फर्स्ट पार्ट को देख लें। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, आप दोनों को इजीली देख सकते हैं। तो आप इस पार्ट को तभी देखें जब आप उस फर्स्ट पार्ट को देख लें, अदरवाइज़ आपको ये समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है, आप इससे पहले उस पार्ट को ज़रूर देखें। तो बीएचसी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यहाँ आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं C6H6Cl6। ये होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट है यहाँ पर, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आप अगर आकर के डायरेक्ट इस पार्ट को देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आपको इससे पहले इसका पार्ट 1 देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ये जो होता है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकेंड है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 112 टू 113 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इस पॉइंट पे ये मेल्ट होता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 112 टू 113 डिग्री सेल्सियस। देखिए, लास्ट मैंने आपको बताया था कि जो BHC है, जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, उसके 8 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। उसके 8 आइसोमर्स पॉसिबल हैं और वहाँ मैंने आपको गामा आइसोमर के बारे में बताया था। तो जो गामा आइसोमर होता है BHC का, जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, उसका जो गामा आइसोमर होता है वो लेस सॉल्युबल होता है वाटर में देन अदर आइसोमर, यानी इसके जो अदर आइसोमर्स होते हैं उसके कंपैरिजन में जो गामा आइसोमर होता है वो वाटर में लेस सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसके टोटल 8 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, जिनमें से कि जो गामा आइसोमर होता है वो अदर आइसोमर्स के कंपैरिजन में कम सॉल्युबल होता है वाटर में, यानी यहाँ पे दे रखा है लेस सॉल्युबल इन वाटर देन अदर आइसोमर, यानी अदर आइसोमर्स के कंपैरिजन में कम सॉल्युबल होता है वाटर में। तो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज़ बेंजीन हेक्साक्लोराइड की। अब हम बात करते हैं ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है इसके क्या क्या यूजेस हैं। देखिए, लास्ट मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताया था गामा आइसोमर का, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा उसे। तो फर्स्ट यूज़ है यहाँ पे, गामा आइसोमर इज अ स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड देन DDT। यानी कि यहाँ पर जो गामा आइसोमर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि BHC का आइसोमर है, गामा आइसोमर। तो ये जो गामा आइसोमर है ये स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड होता है, DDT से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड होता है गामा आइसोमर। सेकेंड है कि इट इज़ यूज्ड एज अ बैड बग किलर, इसको एज अ बैड बग किलर भी यूज़ किया जाता है। फर्स्ट तो ये है कि ये DDT से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड होता है, और सेकेंड ये है कि इसको एज अ बैड बग किलर यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है कि इट इज़ यूज्ड इन बोथ एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड एंड फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट, यानी कि इसका यूज़ जो है BHC का जो यूज़ है, इसका यूज़ एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड में किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप लाइस और इसके बीज में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर करने कि इसका यूज़ एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड में भी किया जाता है और फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट में भी किया जाता है, जैसे लाइसिस एंड स्केबीज। तो ये थी BHC की कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस, और इससे पहले हम उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन, उसका फॉर्मेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप दोनों वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।